माझं सेकंड टाइम इकडे. बेसिकली नवीन चेहरे दिसत आहेत काय आज खूप. अरे तुम्हालाच येस दादांची कॉमेडी ऐकलं थांबलोय मी अजून. एक्सपेक्टेशन खूप आहेत. येस, गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. माझं नाव अजिंक्य रमेश पाटील. लास्ट टाइम जे आले होते त्यांना माहितीच असेल, मी कर्णावरती काही कविता रचना ऐकवल्या होत्या. आज याच्यातला छोटासा भाग ऐकवणार आहे. समर कर्ण म्हणून माझं पुस्तक आहे पब्लिश झालेलं, आणि त्याच्या थ्रू पुढे एक वेगळ्या स्टोरीमध्ये आपण जाणार आहोत. सो हिंदी में है. हिंदी में, येस एक्झॅक्टली. सो गोष्ट अशी आहे की जसं आपण लास्ट टाइम बोललो, सुरुवातीच्या 2 स्टॅन्झा मी घेणार आहेत. इंट्रोडक्शनचा जो पार्ट आहे, लास्ट टाइम आपण बघितलं की कर्णाच्या नजरेतून काश्मीर कसा होता. आता कर्णाची स्वतःची ओळख जी आहे त्याविषयी आज आपण बोलणार आहोत. तर सुरुवातीच्या 2 स्टॅन्झा घेतो. जसं आपण लास्ट टाइम बघितलं होतं की नियति शो पर लगाम डाले, जीवन रथ को संभाले है, जो कौनते है राधे वही, अविरत अपने पथ पर चलते, कर्ण की संघर्ष ही दूसरी संज्ञा है. अपने पथ पर चलते कर्ण की संघर्ष ही दूसरी संज्ञा है. जीवन भर उनको संघर्ष ही मिला है. कि कहे मन वसु का कि तात अधीरथ के स्वामी से बंधन कुछ तो है गहरा. तात अधीरथ के स्वामी से बंधन कुछ तो है गहरा. हूँ सूत पुत्र पर रगो रगो में एक क्षात्र तेज क्यों, मन में निरंतर ये कोहरा. तो वसु इनको जिन्होंने पाला है, तात अधीरथ मतलब पिता अधीरथ पालन करता है, और माता जो है वो राधा माता है. तो इनका मैं पुत्र हूँ, सूत पुत्र हूँ, चैरिटियर, जो रथ को चलाते हैं. उनके जो स्वामी है धृतराष्ट्र, उनके स्वामी से मेरा कुछ तो गहरा ऐसा बंधन है, ऐसा वसु को हमेशा लगता है. और मैं सूत पुत्र हूं, फिर भी ये मेरे रगों में क्षात्र तेज क्यों है, ये कोहरा वसु के मन में हमेशा चलता है. तो ये कोहरा हटाने के लिए कौन आता है, इसके बारे में आज हम देखेंगे. तो जब बात चलती है महाभारत का युद्ध, अपने क्या बोलते हैं हस्तिनापुर के दरवाजे पे ठकठका रहा होता, तब श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन से बातचीत करने. पांडवों की तरफ से मांगते हैं 5 ग्राम, 5 भाइयों के लिए 5 ग्राम. दुर्योधन नकार देते हैं. तो श्री कृष्ण उनसे वापस याचना करते हैं. स्वयं विष्णु अवतार होकर भी याचना करते कि 5 ग्राम दे दो, ये सब युद्ध ये कुछ नहीं होगा, सब शांति से जिएंगे. तभी दुर्योधन बोलता है कि इस छलिए को आप कैद में डाल दीजिए. तब श्री कृष्ण चिढ़ जाते हैं और अपना रौद्र रूप दिखाते हैं. बाजू में होते हैं वसुसेन मतलब कर्ण, पितामह भीष्म, धृतराष्ट्र, सब क्षमा याचना करते हैं दुर्योधन की तरफ से. तब श्री कृष्ण शांत हो जाते हैं. बाजू में देखते हैं वसुसेन मतलब कर्ण को, और उसको हाथ पकड़कर अपने रथ में बिठाते हैं और एक दूर जगह पे ले जाते हैं. तो रचना ऐसी है, अंगराज को आसनस्थ कर अपने रथ में दूर दिशा में शांत हुए श्री कृष्ण चले. देख के वटवृक्ष निर्जन स्थान पे वसुदेव के रथ के चक्र रुके. रहस्य सुनाओ तुम्हें जो गहरा, शांति से सुनना वसुसेन से द्वारकाधीश कहे. रहस्य सुनाओ तुम्हें जो गहरा, शांति से सुनना वसुसेन से द्वारकाधीश कहे. ज्येष्ठ कौंतेय सर्वोच्च क्षत्रिय कुल के तो सूर्य पुत्र यही तुम्हारी पहचान रहे. तो श्री कृष्ण वसुसेन को बताते हैं कि आप सूर्य पुत्र हो, ज्येष्ठ कौंतेय हो, ना कि युधिष्ठिर. आप सूर्य पुत्र हो, आपका तेज सूर्य जितना प्रखर है. तो ये जब बात कर्ण वसुसेन जब सुनते हैं तो उनका मन में द्वंद्व चला होता है. तो वो बोलते हैं कि राधा अधिरथ है माता पिता, कुंती देवी सूर्य देव का स्वीकार मन कैसे करे. मेरे पिता जो है और मेरी जो माता है वो अधिरथ और राधा माता है. तो ये सूर्य देव होंगी, बहुत बड़ा नाम है, देव है, लेकिन मेरे लिए सबसे ऊपर मेरे माता पिता है, जो राधा माता है और अधिरथ जो पिता है, यही मेरे लिए सर्वोच्च स्थान पर है.
है क्या उलझन बताओ मुरलीधर, कहे वसु विचलित मन ना शांत रहे। ये क्या उलझन है, मुझे रहस्य तो सुनाओ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कथा ये रोचक दुर्दैवी। श्री कृष्ण कहे शूरसेन की कन्या बुद्धिमान प्रथा, यादव राज के बंधु कुंती भोजले गोद में कुंती प्रथा का नामकरण हुआ। जब यादव राज होते हैं, उनके उनके भाई की जो कन्या होती है वो प्रथा होती है, तो भोजराज जो होते हैं उनको गोद में लेते हैं और प्रथा का नामकरण हो जाता है कुंती माता। तो उसी समय उनके राज्य में दुर्वास ऋषि आते हैं। दुर्वास ऋषि अपने जाने जाते थे अपने एंगर बोलते, जो गुस्से के लिए जाने जाते थे। तो उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, उनको यज्ञ करना होता है। तो उनके लिए योग्य शिष्य जो बोलते हैं तो कौन रहेगा, तो कुंती भोज जो होते हैं तो वो प्रथा को बेचते हैं। राजकुमारी कुंती की सेवा, दुर्वास ऋषि से पाए वरदान, स्मरण करे जिस भी शक्ति का पुत्र प्राप्ति होगी उससे महान। तो जिस भी शक्ति का आप स्मरण करोगे, कुंती देवी जब प्रथा होती है, अपने यौवन में होती, तो दुर्वास ऋषि की वो सेवा करती है। दुर्वास ऋषि अति प्रसन्न होते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि आप जिस भी शक्ति का स्मरण करोगे उस शक्ति से आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो मुनिवर ने देव वरदान का परीक्षण करने हेतु, प्रथा को क्यूरियोसिटी रहती है, यौवन रहता है, तो राजकुमारी ने सूर्य देव का स्मरण किया। क्षण में प्रकटे तेजोमंडल का परिणाम, भोज कन्या के गर्भ से अंगराज तुम्हारा जन्म हुआ। तभी श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि परीक्षण हेतु जब कुंती देवी ने सूर्यदेव का स्मरण किया तभी आपका उनके आशीर्वाद से जन्म हुआ, तो आप सूर्यपुत्र। धिक्कार करे समाज विवाह के पुत्र का, विचार जब ये कुंती माता का मन सोचे, दूर रखने में तुम्हें भला है तुम्हारा। कुंती देवी धात्री संग यमुना के तट पहुंचे। बिन विवाह का पुत्र है, मेरे पुत्र का समाज जीवन भर धिक्कार करेगा, इसलिए इसको दूर भेजने में ही इसका अच्छा है, भला है। ये कुंती देवी सोचती है और उनकी जो दासी रहती है धात्री, उनके संग यमुना के तट पहुंचती है और कर्ण को यमुना के बहाव में, एक हम जो बोलते हैं पेटी रहती है, बॉक्स होता है, वुडन बॉक्स, उसमें छोड़ देती है। दूसरे किनारे पर राधा और अधिरथ को कर्ण मिलते हैं और आगे की कहानी वैसी चलती है। तो श्री कृष्ण अपना, हम बोलते हैं जो राजनीति का भाग होता है, कर्ण को कहते हैं कि छोड़ पक्ष तुम कौरव ज्येष्ठ का, साथ दो पांडवों का वसुदेव कहे। युधिष्ठिर करे राज्याभिषेक तुम्हारा, स्वयं हर्ष से सभी पांडव तुम्हारी सेवा में रहे। अगर तुमने तुम्हारी सही पहचान दी तो सभी पांडव तुम्हारी सेवा में रहेंगी और युधिष्ठिर भी अपना राजपाट त्याग देगा। अनुचर बनूं मैं स्वयं तुम्हारा, ये द्वारकाधीश कह रहे हैं कि अनुचर बनूं मैं स्वयं तुम्हारा। अनुचर मतलब फॉलोअर, तो अनुचर बनूं मैं स्वयं तुम्हारा। नतमस्तक महाराज आर्यवर्त, आर्यवर्त मतलब उस समय का भारत, जिसमें अभी हम बोलते हैं कि अफगानिस्तान भी था, अफगानिस्तान पाकिस्तान। सो अनुचर बनूं मैं स्वयं तुम्हारा, नतमस्तक महाराज सभी आर्यवर्त के होंगे। दुर्योधन बिठाए स्वयं कुरुकुल के सिंहासन पर, सत्य का परिचय जब तुम दोगे। जो उग्र रूप है दुर्योधन का वो भी आपके सामने नतमस्तक होगी। मैं स्वयं द्वारकाधीश आपका अनुचर बनूंगा। ये सभी बोलने के बाद भी कर्ण कहते कि किसी कुल के नाम का न मोह, मधुसूदन से कहे। निष्ठा परम मित्र से मेरी, राज मुकुट से मुझे ज्यादा प्रिय रहे। ये सब जो चीजें हैं बहुत द्वितीय, सेकेंडरी, दिस थिंग्स आर सेकेंडरी। मेरी मित्रता और मित्र को दिया हुआ वचन, मेरी निष्ठा, वो मुझे राज मुकुट से ज्यादा प्रिय है। तो मुरलीधर के मतलब वासुदेव के नयन में आंसू आते हैं, तो वो कहते हैं मुरलीधर के नयन में आंसू, धन्य हो वसु ये बोल कहे। मुरलीधर कहते तुम धन्य हो। सारथी दारुक को दे आदेश, श्री कृष्ण अपने मार्ग चले। तो ऐसे जो श्री कृष्ण है, महाभारत
के जो हम बोलते हैं कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके ऊपर मेरी एक रचना है, वो अभी मैं सुनाने जा रहा हूं कि जीवन के आरंभ से लेकर जीवन के हर पर्व तक क्रियमान प्रारब्ध के हर पग को दिशा दिलाता गीता का जो सार है। मतलब जीवन का जो पहला पग होता है और जीवन का जो अंतिम पग होता है, उसकी हर दिशा में हमें जो मार्गदर्शन करते हैं वो गीता है। तो उसका जो क्रियमान प्रारब्ध मतलब एक्टिव, जो प्रारब्ध मतलब कि प्रारब्ध मतलब लक, और प्रारब्ध ये भी रहता है कि हम जो चीजें जिंदगी में अपने जीवन में करते हैं उसके हिसाब से हमें क्या मिलता है, ये भी एक प्रारब्ध होता है। तो एक क्रियमान प्रारब्ध को दिशा दिलाता जो गीता है, उसके रचयिता जो है वो नीलवर्णी मधुसूदन, रचयिता उसके महान है। देवकी पुत्र यशोदा नंदन, गोपिकाओं के वो गोपाल है। राधा की शक्ति, मीरा की भक्ति, माधव दोनों के जीवन का प्राण है। छेड़े मधुर स्वर बांसुरी पर, रास लीलाएं जो रचाए है, ऊंच नीच ना कोई होवे, जीव जंतु भी रागों का आनंद लुटाए है। जब वसुदेव बांसुरी अपनी बजाते रहते हैं ब्रजभूमि पे, तब उनके लिए ऊंच नीच कोई नहीं होता है, सब सुनते हैं। जीव जंतु, ये एक हम कह सकते हैं एक एग्जाम्पल है कि जीव जंतु को भी अधिकार है कि वो राग सुन सकते, उसका आनंद ले सकते हैं। करमर्दन कालिया का वृंदावन सुख लाए है। कालिया जो स्टोरी हमने सुनी होगी, वृंदावन सुख लाए है। क्षण मात्र ही आभास से उनके प्रसन्नता मन में विराजत है। कनिष्ठिका पे उठाए गोवर्धन, ब्रज के संकट हारे हैं, ब्रजभूमि के उन्होंने संकट हारे हैं। वध के कंस वृष्ण भूमि मथुरा वो अपना है। इसके पीछे एक स्टोरी है कि उस समय में जब खेती बाड़ी होती थी, तब इंद्रदेव इनके नियंत्रण में वर्षा देवी होती थी, वर्षा देवी और बिजली। तब एक रिचुअल था कि इंद्रदेव के नाम से भोग चढ़ाना होता है किसानों को, तभी वो वर्षा देवी को आह्वान करेंगे कि आप भूमि पर जाओ और किसानों की मदद करो। तो नवयौवन में जब श्री कृष्ण रहते हैं तो तभी उनका प्रभाव रहता है वृंदावन में। तब वो अपने लोगों को बोलते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, आप अपने कर्म करो, भोग चढ़ाने से वही अच्छा है, आप अपने कर्मों पे ध्यान दो। तो सभी मथुरावासी श्री कृष्ण को सुनते हैं और वो भोग चढ़ाने के अलावा अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो इंद्रदेव रूठ जाते हैं और वो प्रलय लाते हैं। बारिश बहुत जोर से होने लगती है, तो गोवर्धन पर्वत जो ब्रजभूमि पे है, वो अपने कनिष्ठ उंगली पे उठाए वसुदेव ब्रजभूमि को बचाते। जरा के संधि का तोड़ निकाले, मगध के मुक्ति का कारण है। जरा की संधि मतलब जरा जो राक्षसी थी, जिन्होंने जरासंध को जोड़ा था, उसकी संधि का तोड़ निकालकर भीम से उसका वध करवाकर मगध राज्य की मुक्ति का कारण है। वचन प्रिय हरि, शतपापों के बाद शिशुपाल का काल है। द्रौपदी के रक्षा करने वाले परिपूर्ण भ्राता का उदाहरण द्वारकाधीश, यही मुरली मनोहर श्री विष्णु अवतार है। षटकोंतेय के जीवन का तत्व ज्ञान जो मूलाधार है, षटकोंतेय मतलब सबसे बड़े कर्ण और बाकी 5 पांडव, इनके जीवन का जो मूलाधार है, अर्जुन के सखा कर्ण सहित पितामह के वो परम आदर स्थान है। अर्जुन के तो सखा है श्री कृष्ण, और पितामह भीष्म और कर्ण, इन दोनों के परम आदर स्थान है। परम ज्ञानी जो महामहारथी, ये महामहारथी मतलब क्या होता है कि तभी श्रेणियां होती थी योद्धा लोगों में। अतिरथी जो ये सब लोग थे, कर्ण, अर्जुन, फिर उससे ऊपर अति महारथी लक्ष्मण, श्री राम, और उससे ऊपर महामहारथी, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु का अवतार है और उन्हें ये पता है, उन्हें अपने सारी शक्तियों का एहसास है, तो वो महामहारथी। परम ज्ञानी जो महामहारथी सर्वशक्तिमान है, मनुष्य के जीवन का आदर्श है केशव, विश्वरूप का स्थान है। विश्वरूप का स्थान है। जब अर्जुन को वो गीता सुनाते रहते हैं तब उसको विश्वरूप का दर्शन देते हैं। बिना उठाए शस्त्र सुदर्शन, कुरुक्षेत्र समर भूमि का परिणाम जो बनाए है, शक्ति युक्ति का अनूठा संगमन विश्व को बताए।
वसुदेव बिना शस्त्र उठाए महाभारत को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनके बताए मार्ग पे अर्जुन चलते हैं और जो अंतिम जो निर्णय है महाभारत का वो वसुदेव के मार्गदर्शन पे ही आधारित है। धर्म स्थापना के हेतु नीति नियमों का नया प्रमाण है। धर्म स्थापना के हेतु नीति नियमों का नया प्रमाण है महाभारत का परिमाण वो पैरामीटर, परिमाण मतलब पैरामीटर, महाभारत का परिमाण वो श्री कृष्ण ही उनका नाम है, श्री कृष्ण ही उनका नाम है। मराठीत ऐकूया। थँक्यू।